नमस्कार साथियों, आप सभी का इन टॉक में स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। आज के इस वीडियो विश्लेषण में हम नरेंद्र मोदी सरकार के आने वाले बड़े कदम के बारे में बताएंगे। नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में कई ऐतिहासिक फैसला करने जा रहे हैं। जो फैसला देश के भविष्य में होने वाले राजनीति को प्रभावित करेगी। 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी कुछ ऐसे कदम उठाने जा रहे हैं जिसके बाद भारतीय राजनीतिक इतिहास बदल जाएगा। कुछ ऐसे कदम हैं जिसके बाद देश के मुसलमान सड़कों पर विरोध कर सकते हैं। आखिर वो कौन से कानून हैं जो नरेंद्र मोदी पेश करने जा रहे हैं, लेकिन देश के हिंदू यानी बहुसंख्यक खुश होंगे? क्या नरेंद्र मोदी कुछ ऐसा फैसला लेने जा रहे हैं कि अब भारत में कोई अल्पसंख्यक नहीं रहेगा, या फिर एनआरसी और सीए पर भी नरेंद्र मोदी कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? आज के इस वीडियो में नरेंद्र मोदी सरकार के आने वाले कुछ फैसलों पर विश्लेषण करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में नरेंद्र मोदी सरकार के कई और फैसलों के बारे में आपको बताएंगे। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी ये बड़े कदम उठा सकते हैं। नरेंद्र मोदी यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत जल्द लागू कर सकते हैं और इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। कुछ राज्य भी हैं जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अब लागू करने जा रहे हैं। कुछ बीजेपी शासित राज्य भी हैं जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार लोकसभा इलेक्शन से पहले राष्ट्रीय स्तर पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करके बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सोच रही है, और ये बातें नरेंद्र मोदी सरकार ने 29 अक्टूबर को बताया था सुप्रीम कोर्ट में। क्या बातें सुप्रीम कोर्ट में नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा, वो हम आपको बताते हैं। हलफनामा दाखिल करते हुए बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सभी पर्सनल लॉ समा जाएंगी। केंद्र सरकार ने कहा कि संविधान में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांत किसी भी राज्य को इस बात के लिए बाध्य करता है कि सभी नागरिकों को बराबर कानूनी अधिकार मिले। संविधान का अनुच्छेद 44 और भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को मजबूत करने की बात कहता है। ऐसे में अलग अलग धर्मों के लिए पर्सनल लॉ भारत के लोग अपने अधिकारों का प्रयोग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल करके ये बता दिया कि केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुकी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, क्योंकि कोर्ट का समय बर्बाद होता है। जब अलग अलग धर्मों का अलग अलग पर्सनल लॉ रहता है तो उस कारण सुप्रीम कोर्ट में भी केसों की संख्या बढ़ती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार केंद्र सरकार को सुझाव दिया कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए। इस देश में सभी चीज़ों के लिए कानून एक है, फिर शादी तलाक जैसे मसलों पर एक कानून क्यों नहीं लागू हो सकती है? क्यों सभी धर्मों का अपना पर्सनल लॉ है? ये एक बड़ा सवाल बनता है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी कह दिया कि संसद को कानून बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं कर सकता है। ये केंद्र सरकार का अपना अधिकार है और केंद्र सरकार इस पर नीतिगत निर्णय लेगा। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने यह भी बता दिया कि आप मुझे कानून बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। हाँ, केंद्र सरकार इस कानून के पक्ष में है और केंद्र सरकार बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। ये बातें नरेंद्र मोदी की सरकार ने कहा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा नरेंद्र मोदी ने अपने घोषणा पत्र में भी 2019 में किया था। क्या अब नरेंद्र मोदी की सरकार उस और कदम बढ़ाने जा रहे हैं? जो सूत्रों से मिली जानकारी है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी की सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर देंगे। इसके अलावा ट्रायल के लिए 2 राज्यों में इसका ट्रायल भी चल रहा है, उत्तराखंड और गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड इसी साल के जून जुलाई तक लागू हो जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश भी इस पर विचार कर रहा है और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दिया था ये 18 अक्टूबर 2022 को दिया था। अब तक ये बताया जा रहा है कि इसकी केंद्र सरकार तैयारी चल रही है, केंद्र सरकार में ये तैयारी चल रही है। हो सकता है कि अचानक यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आपको सुनने को मिले, और जो संभावना जताया जा रहा है इस साल ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जो ये याचिका दायर की गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में, वो अश्वनी उपाध्याय जी ने
याचिका दायर की थी, जो कि बीजेपी के नेता भी है और वरिष्ठ वकील भी है। उन्होंने सरकार सुप्रीम कोर्ट में ये बातें कहे कि तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकारी और विरासत रख रखवा, शादी की उम्र, गुजारा भत्ता के लिए सम्मान कानून बनाने का निर्देश देने की मांग की थी। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी, लेकिन अब लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है। लेकिन हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टोरी की ओर। वो स्टोरी है एनआरसी और सीए। क्या एनआरसी और सीए भी लागू होने वाला है? क्या अब देश में बहुत जल्द एनआरसी और सीए लागू हो जाएगा? क्या केंद्र सरकार एनआरसी और सीए पर भी सोच रही है? क्या अब एनआरसी और सीए बहुत जल्द लागू होने जा रहा है? क्या नरेंद्र मोदी की सरकार इस पर भी कोई ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहे हैं? क्या 2024 से पहले एनआरसी और सीए लागू होगा? एनआरसी पर तो अभी तक केंद्र सरकार विचार नहीं कर रही है, लेकिन सीए 15 अगस्त 2023 से पहले लागू हो सकता है। एनआरसी पर केंद्र सरकार इस वक्त कोई चर्चा नहीं चल रहा है, लेकिन भविष्य में लाने का योजना भी है, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए पर सरकार ने ये डिसाइड कर लिया है कि इसी साल नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए लागू कर देंगे। इससे पहले सीए संसद से पास हो चुका है। 15 अगस्त 2023 से पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। ये बात अब निश्चित हो चुकी है कि नागरिकता संशोधन कानून 15 अगस्त 2023 से पहले लागू हो जाएगा। अमित शाह ने भी इससे पहले बताया था कि सरकार बहुत जल्द नागरिकता संशोधन कानून लागू करेगी। जैसे ही कोरोना के टीके का कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद सरकार नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेगी। अब ये बात लगने लगा कि नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा। और नागरिकता संशोधन कानून के तहत किन लोगों को नागरिकता मिल सकता है, तो सबसे पहले हम बता दें कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो कि इस्लामिक मुल्क है, यहाँ पर जिन अल्पसंख्यक लोगों को धर्म के कारण जुल्म का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। लेकिन सच ये है कि 2014 में भारत आ चुके हैं, उन्हीं लोगों को नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए जो तारीख तय की गई वो 2014 तय की गई। कोई नया आया है तो उसे नागरिकता नहीं मिलेगी। नागरिकता संशोधन कानून के तहत इसके आगे हम आपको बताते हैं कि आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि केंद्र की सरकार इस पर बड़ा कदम उठाएगी। नागरिकता संशोधन कानून 15 अगस्त से पहले लागू हो जाएगा। इससे पहले अमित शाह ने बताया कि नागरिकता संशोधन कानून के नियम नहीं बने हैं, इस कारण से हम अभी तक लागू नहीं कर सके। लेकिन अब नियम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है और केंद्र सरकार कभी भी इस कानून को लागू कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस कानून के बारे में झूठ फैला रहे थे, लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये तय कर लिया है कि नागरिकता संशोधन कानून को लागू करेंगे। आपको बताते चले कि नागरिकता संशोधन कानून यानी सीए किसी की नागरिकता नहीं छीनता है, बल्कि ये तो नागरिकता देने वाला कानून है। ये बातें इससे पहले भी नरेंद्र मोदी की सरकार कह चुकी है। नरेंद्र मोदी की सरकार इस कदम को उठाने जा रही है। लेकिन चलिए आपको बताते हैं एनआरसी पर क्या कोई बातचीत सरकार में चल रही है। तो काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि पहले नागरिकता संशोधन कानून लागू होगा, उसके बाद एनआरसी लागू किया जाएगा। तो क्या एनआरसी पर कोई बातचीत चल रहा है? तो इससे पहले आपको बता दें सरकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने साफ संकेत दिए थे कि भले ही सरकार फिलहाल इस पर कोई चर्चा नहीं की हो, लेकिन उसके मन में इसे लाए जाने का विचार जरूर मौजूद है। हाँ, कि कानून मंत्री ने भरोसा दिया कि इसे बहुत ही सावधानी पूर्वक कानूनी तरीके से लाया जाएगा। किसी भी सूरत में किसी भी भारतीय नागरिक का ओपिनियन नहीं होने दिया जाएगा। तो साफ तौर पर रविशंकर प्रसाद बोले कि इससे किसी भी भारतीय नागरिक का जबरदस्ती नागरिकता नहीं छीना जाएगा, लेकिन सरकार भविष्य में इसे लाएगी। और जो संभावना दिख रही है, ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद सरकार एनआरसी पर कोई बड़ा कदम उठाएगी। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार 2024 में वापस आती है, तब नरेंद्र मोदी एनआरसी पर कोई बड़ा कार्रवाई करेंगे, तब एनआरसी पर नरेंद्र मोदी विचार करेंगे, यानी तब एनआरसी लागू होगा। वर्तमान में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने जा रहा है और एनआरसी पर इस वक्त भी सरकार में कोई चर्चा नहीं चल रही है। लेकिन जो घुसपैठी हैं, जो बांग्लादेश हो या जो
जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं उसकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। तो नरेंद्र मोदी की सरकार हो सकता है 2024 से 25 के बीच एनआरसी लागू करे, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार वापस आती है तब। लेकिन वर्तमान दौर में नरेंद्र मोदी की सरकार एनआरसी पर विचार नहीं कर रही है, ये बस एक भ्रम है। हाँ, नागरिकता संशोधन कानून नरेंद्र मोदी की सरकार लागू करेगी और वो फैसला बहुत जल्द होने ही वाला है। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जो कदम कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कदम होगी और इस कदम के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब हम आते हैं कृषि विधेयक पर। क्या कृषि कानून फिर से वापस आएगा या फिर नहीं? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार झुक गई और कृषि विधेयक अब वापस नहीं आएगा, जबकि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी की सरकार कृषि कानून को किसानों के लिए फायदेमंद मानती है और वो कानून को जब आप पढ़िएगा तो उस कानून से किसानों को बेनिफिट मिलेगा भी, क्योंकि वो कानून वाकई किसानों की आय बढ़ाने के लिए आई थी। लेकिन कुछ लोग विरोध प्रदर्शन किए, इस कारण वो कृषि विधेयक वापस नरेंद्र मोदी की सरकार ने ले लिया। नरेंद्र मोदी सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि नरेंद्र मोदी सरकार ये दावे करते हैं कि वो किसानों के आय दोगुनी करना चाहते हैं, लेकिन जब कृषि विधेयक वापस ले लिया तो नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने ये समस्या आ गया कि अब वो किसानों की आय दोगुनी कैसे करेंगे, किसानों की आय दोगुनी कैसे करेंगे। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक कार्यक्रम में ये कह दिया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कृषि विधेयक वापस तो ले लिया है, लेकिन सरकार का अभी भी फोकस किसानों की आय दोगुनी करने का है। इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने यह भी उस कार्यक्रम में कहा था कि जो पार्टी विरोध कर रहे हैं उन्हीं पार्टी के मैनिफेस्टो में भी यही कानून है। लेकिन खबर यह है कि नरेंद्र मोदी की सरकार आने वाला वक्त में तीनों कृषि कानून को लागू करेगी और नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में भी उन कृषि कानूनों को अलग अलग तरीके से लागू कर रहे हैं और किसानों तक उसका बेनिफिट पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार का मुख्य फोकस है किसानों की आय दोगुनी करना और नरेंद्र मोदी सरकार कृषि सुधार के सबसे बड़े कदम को पीछे नहीं हटना चाहती है और नरेंद्र मोदी की सरकार वर्तमान में भी कृषि कानून को अलग तरीके से लागू कर चुके हैं और वो किसानों तक उसका बेनिफिट मिल भी रहा है। आने वाले वक्त में आपको स्वयं पता चल जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस प्रकार से कृषि कानून को लागू कर दिए हैं। जो नरेंद्र मोदी चाहते थे उस कारण को नरेंद्र मोदी ने प्रत्यक्ष तौर पे नहीं कर सके लागू, तो अब प्रत्यक्ष तौर पे नरेंद्र मोदी कृषि कानूनों को लागू तो कर ही दिए हैं। नरेंद्र मोदी का जो ये फैसला था, ये कृषि सुधार का सबसे ऐतिहासिक कदम था, सबसे बड़ा कदम था और इस फैसले से जो छोटे किसान थे ना उनको बहुत लाभ था, उनका बहुत बेनिफिट हो रहा था कृषि कानूनों से। अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने अलग तरीके से कृषि कानून को लागू कर दिए, यानी अब प्रत्यक्ष तौर पे आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार वर्तमान में कृषि कानून को लागू रखे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में नरेंद्र मोदी की सरकार इसे प्रत्यक्ष तौर पे भी लागू करके दिखाएंगे। जिन लोगों ने विरोध किया उनका अब कोई नहीं सुनने वाला है। किसानों के आय दोगुनी करने के लिए नरेंद्र मोदी आगे भी कई ऐसे बड़े कदम उठाएंगे जिससे देश के किसानों की स्थिति सुधरेगी और भारत में एक बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। असल दिक्कत यह कि भारत के लोग सुधार को जल्दी स्वीकार नहीं करते, कितना भी हो जाए, कितना भी कुछ हो जाए, भारत के लोग सुधार को जल्दी स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने कदम तो उठा लिया है और उस कदम को नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं किए हैं। बस कुछ कदम नरेंद्र मोदी उस दिन तो पीछे हो गए थे जब किसानों की विरोध प्रदर्शन हो रही थी, लेकिन अब नरेंद्र मोदी किसानों तक उसका लाभ पहुंचाने के लिए, बेनिफिट पहुंचाने के लिए इस कानून को अलग तरीके से लागू कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार जब 2014 में नए आए थे तब उन्होंने जमीन अधिग्रहण विधेयक लेके आए थे।
उस विधेयक पर विपक्षी पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसके कारण नरेंद्र मोदी सरकार ने उस टाइम उस विधेयक को वापस ले लिया। लेकिन बाद में वो विधेयक अप्रत्यक्ष तौर पे लागू हो चुका था। आज भी वो कानून लागू है जो नरेंद्र मोदी ने 2014 या 15 के आसपास में जमीन अधिग्रहण विधेयक को वापस लिया था, लेकिन वो कानून आज लागू हो चुका है। उसी तरह से कृषि कानून के साथ होगा। भले ही नरेंद्र मोदी उस समय किसानों के विरोध के कारण उस कानून को वापस ले लिया, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कानून आज अप्रत्यक्ष तौर पे लागू हो चुका है और किसानों को उसका फायदा मिल रहा है। और नरेंद्र मोदी का मुख्य फोकस है किसानों के बेहतरी। नरेंद्र मोदी की मुख्य फोकस है किसानों की आय बढ़े, किसानों की जिंदगी बेहतर हो, और नरेंद्र मोदी उसमें लगे हुए हैं। लेकिन चलिए साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। आप क्या वीडियो आगे आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक करना बिल्कुल ना भूले। और फेसबुक पेज पर पहली बार है तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। आने वाले दिनों में हम नरेंद्र मोदी सरकार के और भी कई ऐतिहासिक कदम के बारे में बताएंगे। क्या देश में अब अल्पसंख्यक मंत्रालय समाप्त हो जाएगा या फिर नहीं? क्या भारत सेकुलर रहेगा या फिर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले वीडियो में हम आपको देंगे। इसके अलावा आने वाले वीडियो में हम आपको जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में भी बताएंगे। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने जा रहे हैं या फिर नहीं? इन सारे सवालों का जवाब आने वाले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।